हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है स्टैटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ मतलब जो छोटे छोटे सवाल को मैंने देखा था और जो हमने सीखा था कि माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, और उसके बारे में हम जाना था। रेंज मतलब जो है परिसर बताए थे। उसी से आधारित बहुत सारे सवाल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, उसी को हमने डिस्कस किया था। आज आगे की ओर चलते हैं, जो कि मतलब जो है कि इससे थोड़ा हाई लेवल, कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, लॉन्ग जो आता है, लॉन्ग शायद 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का भी आ सकता है। तो ये सब वाला मतलब जो एग्जांपल, ये वाला सवाल जो हम नहीं बताए थे। तो आज जो है इस तरह का डिस्कस हम करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स वही माध्य, माध्यक, बहुलक ही करेंगे, लेकिन जो है कि थोड़ा आज अलग टाइप का सवाल, जो कि मतलब जो है बारंबारता सब जो दिया हुआ रहता है, उस सब के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, मतलब जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी सॉल्व करेंगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई होगा और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एक माध्य के टाइप का। माध्य में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक मान लिया जाए कि हमने कल माध्य के बारे में कुछ कुछ पढ़ा भी था और कुछ कुछ जाना भी था। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि दिया हुआ एक बारंबारता वर्ग। पहले आप 4 कॉलम बना लीजिए। इधर जो बना लीजिए आप fx का, इधर जो f का मतलब जिसको हम बारंबारता कहते हैं, और ये वाला जो है बना लीजिए, इसको हम बारंबारता कहते हैं, लिख भी देते हैं बारंबारता। और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर यदि हम बात करते हैं ये वर्ग चिन्ह, नहीं तो इसको ऐसा कीजिए, इसको वर्ग चिन्ह कर दीजिए, वर्ग चिन्ह, जिसको हम x कहते हैं। और बारंबारता को हम क्या कहते हैं, बारंबारता को हम f कहते हैं। और इसके आगे जो है एक वर्ग अंतराल होता है, एक क्या होता है, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपका मतलब जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। इसका जो बारंबारता दिया हुआ है 7, 8, 16, 9, 10, 7, 8, 16, 9, 10, क्या दिया हुआ है, 7, 8, 16, 9, 10। अब देखिए इसका वर्ग चिन्ह, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जब हम वर्ग चिन्ह निकालना चाहें, सबसे पहले आप फॉर्मूला निकालिए। सबसे पहले आप जानते हैं, इसका बोलेगा आपको माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या बोलेगा, माध्य का मतलब है कि सम, किसी भी चीज़ का क्या, जोड़, किसी भी चीज़ का जोड़। आपको बताए थे कल भी कि माध्य बराबर जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, कल हमने बताया था। तो यही चीज़ है कि सभी प्रेक्षणों का योग, योग कहने का मतलब वही सम, और समेशन इसको हम लिखते हैं, इसको हम समेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समेशन। अब देखिए समेशन fx हो गया। समेशन को हम क्या कहें कि यहाँ सबसे पहले हमको वर्ग चिन्ह चाहिए। अब वर्ग चिन्ह x हमको चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो x कैसे निकालते हैं, x जो होता है वो कुछ नहीं होता है, ऊपरी वर्ग सीमा 0, निचली वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 0 और 10 कितना हो गया, 10, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह इसका निकालिए, इसका निकालिएगा तो 10 और 20 कितना आ गया, 20, 10, 30 आ गया। 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15। अगर यदि हम 30 और 20 की 50 की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। और ये 30 और 40 की बात करें तो 40, 30 कितना हो गया, 70, 70 का आधा कितना हो गया, 35। और अगर यदि हम 40 और 50 की बात करें तो 90 हो गया, और 90 का आधा क्या हो गया, 45। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया, f आपको पहले से दिया हुआ है, x आपको अभी निकालना पड़ा, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला भी होता है, ध्यान से समझिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर जो फॉर्मूला होता है, कल भी हमने बताया कि ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, कहने का मतलब है जो ऊपर में होगा उसके बाद निचली, दोनों को जोड़ के बटे क्या कर देना है, 2 कर देना है। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह को हम जो है क्या कहते हैं, x कहते हैं। और बता दिए इस दोनों को जोड़ के आधा मतलब आधा कर देना, मतलब 2 से भाग दे देना। ये दोनों को जोड़ के इधर भाग दे देना, ये दोनों को जोड़ के भाग दे देना, ये दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। अगर यदि हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें, अब देखिए यहाँ चाहिए हमको क्या, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स चाहिए। तो देखिए f कितना है, 7, और x कितना है, 7 5 कितना हो गया, 35। ठीक है, अब यहाँ है 8 है, यहाँ 15 है, कितना हो गया, 28, मतलब 120 हो गया। अब अगर यदि हम 16 और 25 की बात करें तो 16 और 25 उसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 25 को गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 16 पंचे 80, 80 के 0 बाकी रहा 8, 8 16 दुना 32, 32 8 कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब है यहाँ कितना हो गया, 400। आगे हो गया 35 गुना 9 कर दीजिए, 35 गुना 9 25 45 बाकी रहा 4, 9 3 27,
27 7 4 11 मतलब कितना हो गया 315। तो इसका मान कितना हो गया 315। अब अगर यदि हम बात करते हैं कि 45 गुना 10 कितना हो गया 450। जब इसको आप जोड़ेंगे तो वो आपका जोड़ जो आएगा वो आएगा 1320 के लगभग। आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, कितना आएगा 1320। ये टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1320। 1320 जब 1320 है तो अगर यदि हम बात करते हैं 1320 और ये समेसन हो गया, ये एफ़ हो गया, एफ़ क्या सिग्मा, सिग्मा एफ़ कितना सिग्मा जो है एफ़ है मतलब जो है 50 कितना। अब देखिए ये भी जोड़ के अगर यदि हम बात करते हैं इसका जोड़ समेसन क्या कहलाता है 50 कहलाता है। समेसन क्या कहलाता है 50 कहलाता है। तो समेसन जब 50 कहलाता है तो सिंपल सा चीज़ है, इसका जोड़ ये एफ़ का जोड़ हो गया और ये एफ एक्स का क्या हो गया, ये भी जोड़ हो गया। तो आप जानते हैं इस बात को कि फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ़। कहने का मतलब है कि इस सब का जोड़ और इस सब का जोड़, मतलब इस सब को जोड़ के भाग दे देना है किससे 50 से। कितना आया 1320 बटे कितना आ गया 50 आ गया, यही ना 1320 बटे कितना आ गया 50। अगर यदि आप इसको कटाने की कोशिश करें तो ये आपका जो इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो गया, फिर जो है 5 चौक 20 हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये पहला माध्य था जिसको आप समझने की कोशिश किए होंगे। ये माध्य बराबर जो होता है मतलब जो अगर सिग्मा नहीं कहने का समेसन एफ एक्स, समेसन एफ एक्स, समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन का मतलब हम आपको बताएं कि जोड़, समेसन का मतलब हम क्या बताएं आपको जोड़। दूसरा सवाल लेके चलते, जब हम दूसरा सवाल लेके चलते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित, हम क्वेश्चन लिख देते हैं प्रश्न मतलब जो है प्रश्न जो है क्या कहता है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मतलब जो है दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है, दैनिक जेब खर्च। दैनिक जेब खर्च का मतलब क्या कि जो रोज़ रोज़ मतलब जो है दैनिक मतलब जो डेली खर्च होता हो, जेब खर्च जो डेली का खर्च होता हो। उसके बाद दिया गया है यदि माध्य जेब खर्च 18 रुपया हो, यदि माध्य कितना दिया हुआ हो, माध्य दिया हुआ हो 18 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि लुप्त बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। अब बारंबारता दिया हुआ है, इसको आप समझिए कि सबसे पहले हमको 4 कॉलम बनाना होता है। 4 कॉलम बना लीजिए, 2, ये तीसरा हो गया आपका और ये हो गया आपका चौथा। यहाँ पर आपका हो गया वर्ग अंतराल और ये हो गया आपका बारंबारता, और ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया। और अगर यदि हम बात करते हैं ये वाला चीज़, इसको हम क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह, हम बताए भी थे वर्ग चिन्ह। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो वर्ग अंतराल कौन कौन है 11 से 13, ध्यान से समझिए 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से जो है कितना है 23 से जो है 25 है। अब इसकी बारंबारता को जब हम लिखने की कोशिश करें तो ये आएगा 7, ये 6 और ये दिया हुआ आपका 9, ये 7 6 9 और ये दिया हुआ आपका 13 और ये दिया हुआ आपका f और ये दिया हुआ आपका कितना f, ये 5 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम वर्ग चिन्ह निकालने की जब हम बात करते हैं तो वर्ग चिन्ह कितना आएगा, वर्ग चिन्ह इसका कितना आ जाएगा कि जब हम इसको जोड़ के अगर यदि भाग दे दें तो कितना आ गया 11 और 13 कितना होता है, तो 11 और 13 देखिए 11 और 13 कितना हो गया 3 1 4 2 24, 24 का आधा क्या हो जाएगा 12। अगर यदि 5 3 8 और 20 28 यहाँ 14 हो जाएगा। उसी तरह से ये बढ़ते जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया f, ये हो गया और ये x हो गया। अब हम क्या बताए थे कि जब हमको चाहिए क्या क्या और f(x) चाहिए माध्य निकालने के लिए, ये हम वर्ग अंतराल तो दिया हुआ ही था, बारंबारता भी दिया हुआ था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालें कि ये दोनों जोड़ के किसको भाग दे दिए 2 से भाग दे दिए तो ये हमारा वर्ग चिन्ह है। फिर ये दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो ये वर्ग चिन्ह है। इसी तरह ये दोनों को जोड़ के तो ये भाग दे दिए तो ये आंसर है। ये दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे दिए तो 24 आए।
तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकला। अब हमको निकालना क्या है, f इंटू एक्स निकालना है। तो यहाँ कितना है 7 है या कितना है 12 है, तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, 12 सत्ते कितना हो गया 84। अब इधर हो गया, आप देखिए यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 14, कितना हो गया गुना 84 हो गया, ये भी हो गया 84। अब यहाँ 16 16 16 18 16 44, मतलब जो ये 144 हो गया। और ये कितना हो गया 13 गुना 18 कर दीजिए। जब 13 गुना 18 कीजिएगा तो 8 या 24 के 4, बाकी रल 2, 3 का 3, 2 5 हो गया। और यहाँ 18 लिख दीजिए, कितना हो गया टोटल 4 8 5 13 3 1 1 2 200 कितना हो गया 34, 200 कितना हो गया 34। अब इसको जब हम गुना करने की कोशिश करें तो यहाँ 20 है और यहाँ f है, तो हम इसको 20 और f लिखेंगे, ठीक है। अब 5 गुना 22 है, इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 कितना हो गया 110। और अगर 24 गुना 4 करें, 4 चौक 16 6, बाकी रल 1, 4 दूना 8 है, कितना हो गया 9। इसका मतलब कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। अब हम बताए थे यहाँ तक कि जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया, अब fx हो गया, ये सब तो गुना कर लिए। अब लेकिन जब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ लेके, इसमें पूछा क्या गया है पहले ही ध्यान से समझिए। माध्य दिया हुआ है आपको पहले 18, माध्य टोटल पहले से दिया हुआ है, निकालना क्या है आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर f दिया हुआ है, यही चीज़ आपको ज्ञात करना है। f का मान क्या होगा, जो कि उसका माध्य कितना हो 18 हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, माध्य बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, यही होता है। अगर यदि हम इस तरह की कोशिश करें तो f(x1), अब इसको जोड़ना पड़ेगा हमको, तो जोड़ने के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ के जो आएगा हमारा मान आएगा 752 प्लस 20f आएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो 700 कितना आएगा 52 प्लस आएगा 20f, कितना आएगा 752 प्लस 20f। ये टोटल जोड़ने पर 20f क्यों, देखिए ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा, फिर ये जोड़िएगा, फिर ये जोड़िएगा, फिर ये जोड़िएगा, लेकिन ये नहीं जोड़ पाइएगा क्योंकि ये f के साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि आपको क्या करना है, ये भी तो जोड़िए रहे हैं साथ में, ई भी जोड़ दिए, 20 को जोड़िए, वैसा नहीं करना। आपको 20f अलग रखना है क्योंकि ये f के साथ जुड़ा हुआ है, ये ई सब के साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ई सब को जोड़ेंगे जितना भी हम सर्कल किए हैं, तो इसका आएगा आपका 752 और प्लस जो बच जाएगा आपको 20f आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आप इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ के देखिए कितना आता है, इसको जोड़ के आएगा आपको 44 प्लस f आएगा, 44 प्लस f आएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, माध्य बराबर हमको दिया हुआ है क्या 18 दिया हुआ है, चलिए ठीक है 18 लिख लेते हैं। सिग्मा fx कितना आ गया 752 प्लस 20f है, ठीक है। अब बटे सिग्मा f कितना है 44 प्लस f आ गया। हाँ, अब सिंपल सा चीज़ है, इसको इधर लेके आइए, कितना होगा 44, अगर यदि हम लिखते हैं 18 गुना कितना हो गया 44 प्लस f, क्योंकि यहाँ भाग में था, इधर आएगा तो गुना में आ गया, इसका मतलब इधर कितना आ गया 752 प्लस 20f हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 18 गुना 44 प्लस 18 गुना f, मतलब एक बार 44 से एक बार f से, तो कितना हो गया 18f हो गया, बराबर कितना हो गया 752 प्लस कितना हो गया 20f। अब समझिए यहाँ 18 गुना 44 कितना होता है, कर लीजिए 44 गुना 18 कर लीजिए, तो 8 चौक 32 के 2, बाकी रल 3 और 4 का 4 3 7 हो गया, इधर भी हो जाएगा 72। इसको अगर हम जोड़ने का कोशिश करें तो 7 दूना 200, मतलब कितना हो गया 792। तो 792 लिखिए, अब प्लस कितना लिखिए 18f, अब बराबर लिखिए 752, अब प्लस हो गया लिखिए 20f। अब देखिए ये f यहाँ है और ये f यहाँ है, अगर यदि हम इस 18f को उधर लेके चल जाएं तो वो प्लस में है, तो उधर किस में चल जाएगा माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 792 माइनस, ई प्लस में भी है, इधर आएगा तो 752 हो गया, अब बराबर यहाँ हो गया 20f माइनस 18f, ठीक है। अब समझिएगा 792 है 752 है, इसको घटाइए कितना आता है, तो ये 0 आ जाएगा 0, और 9 में 5 गया 4, ये ख़त्म, बराबर उधर हो गया कितना 2f। हाँ, क्योंकि 20f में 18f चला गया, कितना f बचा 2f, तो 40 बराबर कितना बच गया 2f। तो f बराबर आप देखिए कितना आता है, f बराबर जो आपका आता है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यदि हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें कि 2f बराबर कितना 40, तो f 2 जो है गुना में है, इधर आएगा तो कितना आएगा भाग में आएगा, तो इसका मतलब f का मान कितना आ गया, f का मान आपका 20 आ गया, ठीक है। चलिए इस तरह का माध्य जो है पूछा जाएगा और इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। 2 सवाल बताएं और इसमें से जो है कोई ना कोई सवाल एक कंफर्म इसी टाइप का कंफर्म आएगा ही आएगा, आप ध्यान रखिएगा। अब जो है माध्यक की ओर चलते हैं, ठीक है।
देखिए एक सवाल और लेते हैं माध्य से, एक सवाल और लेते हैं जो कि माध्य से हम ले रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझेंगे। जो कि माध्य से एक सवाल है, ये आता भी है और ये पूछा भी गया है 2019 में। ठीक है, लिखा गया है कि आसानी रहेगा, आप लोग को सहूलियत रहेगा। जैसे कि यहाँ चर था और एक क्या है, बारंबारता। ठीक है, और यहाँ पर f और x दिया हुआ है। ठीक है, f और x दिया हुआ है। तो देखिए चर दिया हुआ है कितना कितना आपका, 2 2 4 3 7 8, यही दिया हुआ है, 2 4 3 7 8। उसके बाद है 3 4 4 2 4 6, यही दिया हुआ है। हम इसको मिटा दें तो सिंपल सा यही सवाल है, इसको ध्यान से, इस तरह का सवाल था, आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको f(x) चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, ये हो गया आपका x हो गया और ये हो गया आपका f हो गया। ठीक है, अब जानते हैं 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 4 चौक 16, 3 दूना 6 7 चौक 28 और 8 8 छक 48। ठीक है, तो ये आ गया कितना, क्या आपका f(x) आ गया। अगर यदि आप इसको जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा 104। ये कितना आ जाएगा, 104। लेकिन जब आप मतलब जो f इसको जोड़ते हैं, कहने का मतलब है f1 को जोड़ते हैं, 3 + 4 ये वाला f को जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 19। कितना आ जाएगा, 19। तो आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सिग्मा नहीं सॉरी, अगर यदि हम बात करते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स बटे क्या हो गया, समेशन f। ठीक है, तो समेशन f(x) क्या हो गया, टोटल आपका कितना आ गया, 104 अब बटे f कितना है, 19। तो इससे कटेगा तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5.4 से बना जाएगा इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया आपका। इस तरह का माध्य पूछा जाएगा और ये ध्यान रखिएगा। अब जो है अगर देखिए इसमें वर्ग अंतराल तो था नहीं, अगर यदि हम वर्ग अंतराल की बात करें तो इसमें तो था नहीं, तो हमको क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था। अब बारंबारता तो पहले से आपको पता है कि उसको f क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, तो f1 बोलते हैं, तो ये आपका f1 हो गया। अब दोनों को गुना करके इतना आ गया, तो ये f(x) आ गया, टोटल 100 कितना आ गया, 4 आ गया। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल चलिए अब माध्यक की ओर चलते हैं। माध्यक कैसे निकालते हैं इसको हम ध्यान से समझेंगे। चलिए अब माध्यक की बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे आप लोग। क्या कहा गया है कि माध्यक निकाले जिसके वर्ग अंतराल उसी तरह दिया हुआ रहेगा आपका, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरा है आपका क्या, बारंबारता। ठीक है, और जो तीसरा दिया हुआ रहेगा आपको संचयी बारंबारता। अब ये क्या होता है इसको समझिए, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया वर्ग अंतराल जो दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ, 40 से 45, 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, और 55 से जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60, और 60 से दिया हुआ है 65, और 65 से दिया हुआ है 70, और 70 से जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका कितना, 75। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को। पहला दिया हुआ है 2, फिर है 3, फिर है 8, फिर है कितना 6, फिर है 6, फिर है 3, फिर है 2। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। देखिए संचयी बारंबारता कुछ नहीं है, जैसे देखिए ये बारंबारता है, उसी में क्या लग गया है, संचयी लग गया है। कहने का मतलब है ये 2 2 2 है, अब 2 इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना आ गया, 8 5 कितना हो गया, इसके बदले 13 आ गया। फिर जो है 13 किसके बदले, यहाँ आया। अब इसको और इसको जोड़ते हैं, 13 13 और 6 कितना आ गया, 19 आ गया।
फिर इसको जोड़ते हैं तो 9 6 15 25 आ गया। फिर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 28 हो गया। फिर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ गया ये आ गया आपका टोटल 28, 8 2 10 मतलब 30 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये संचयी बारंबारता निकल गया कि मतलब जो इसको एक बार यहीं रख देना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है तो ये लिखना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है तो ये लिखना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है तो ये लिखना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है तो ये लिखना है, इसको और इसको ये जोड़ना है तो ये लिखना है, और ये इसको और इसको जोड़ना है तो ये लिखना है। तो संचयी बारंबारता क्या हो गया टोटल? देखिए लास्ट में जोड़ के कितना आया 30। तो आप लिखेंगे n बराबर कितना, n बराबर कितना 30, क्योंकि लास्ट में जो है आपका कितना आया 30 आया। तो n बराबर 30 आया तो इसको हम n/2 क्या लिखेंगे 15। पहले आप माध्यक का फॉर्मूला लिखिए। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कि n/2 अगर यदि हम बात करते हैं l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे हो जाएगा f, और ये ब्रैकेट में इनटू हाइट, मतलब कहने का मतलब है इसका वर्ग अंतराल कितना है इसको हम i लिखते हैं, ठीक है, या h लिखिए, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 30। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 30 आधा कितना आया 15 आया, n/2 कितना आया 15 है। अब देखिए 15 से ज़्यादा इसमें संचयी बारंबारता में कौन है 15 से ज़्यादा हम देख रहे हैं 19 है। 15 से ज़्यादा जो है कौन है 19 है। कहने का मतलब है कि 19 वाला जो होगा, ठीक है, इसका कहलाएगा वर्ग अंतराल वाला। तो देखिए L यहाँ सबसे पहले पूछा गया है तो L कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो 15 से ज़्यादा है मतलब n/2 करके जो 15 से ज़्यादा कौन है 19 है। तो 19 को जब हम लेंगे तो इसका ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका L कितना हो गया आपका 55। L कितना हो गया 55। अब अगर यदि हम n/2 की बात करें तो ये आपको पता है n/2 पहले से निकला हुआ है, n/2 कितना हुआ है 15। अब अगर यदि हम इस CF की बात करें तो CF जो होता है याद रखिएगा कि CF जो होता है संचयी बारंबारता के जो भी आया है उसके जस्ट पहले वाला ये आपका CF हो जाएगा। मतलब CF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13। CF क्या हो जाएगा 13। और अगर यदि हम F की बात करें तो F जो हो जाएगा वो जो संचयी बारंबारता का ये वाला चीज़ आया इसको हम F कहेंगे। तो F कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और H आपको पता ही होगा, कोई भी सब चीज़ का ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखिए इसमें बड़ा कौन है इसमें छोटा कौन है, तो 60 में 55 घटा दीजिए कितना आ गया 5। अब हम फार्मूला लेके चलते हैं, H = कितना आ गया 5। अब देखिए माध्यक बराबर जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे F होता है। तो L कितना निकाले हम 55 लिख दिए, प्लस अगर यदि n/2 की बात करते हैं तो वो कितना है आपका 15 है, माइनस CF हम बताए थे कि जो उसके जस्ट पहले कितना 13 बटे F किसको बताए थे जो कि आया उसी का ये वाला पार्ट, तो ये हो गया आपका 6 और गुना कितना हो गया H कितना है आपके पास, H निकाले हैं हम 5, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व अगर यदि आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो 55 प्लस हो जाएगा 15 में 13 गया कितना बचा 2 बटे 6 गुना कितना हो गया 5, 2 तिया 6, तो इसका मतलब 5 बटे 3 हो गया। अब अगर यदि हम यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो किस तरह सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ 55 प्लस कितना हो गया यहाँ 5 बटे 3 हो गया, 5 बटे कितना हो गया 3 आ गया। अब इसको 3 से गुना करते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। अब इसको 5 तिया 15 5 माँ के 5 तिया 15 1 16 165 प्लस कितना हो गया 5, मतलब जो 170 अब बटे कितना हो गया 3, 170 बटे कितना आ गया 3। 170 बटे जब 3 आया तो इसको अगर यदि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा आपका 56.66, ठीक है। अब ऐसे कटा के भी देख लीजिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा 56 पॉइंट कितना आएगा 66 आएगा। आप समझ गए, फिर से एक बार हम री कर देते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में आपको जो बड़ा दिखेगा उसको छोटा घटा देना है तो आपको H निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा कहने का मतलब है, ठीक है। कहीं कहीं H की जगह I भी लिख देता है, उससे आप घबराइएगा नहीं। और ध्यान से समझिएगा ये वाला चीज़ जो है अब उसमें बारंबारता भी दिया हुआ, एक अलग से चीज़ निकालना है आपको संचयी बारंबारता, ठीक है। अब संचयी बारंबारता जो है इसको ऐसे करना है, फिर ये दोनों को जोड़ देना है, ये लिखना है, फिर ई दोनों को जोड़ना है, फिर ई लिखना है, फिर ऊ दोनों को जोड़ना है, फिर ई लिखना है, फिर ई दोनों को जोड़ना है, फिर ई लिखना है। इसी तरह यहाँ लास्ट में कितना आएगा 30 का आधा देखिएगा 15 से ज़्यादा कौन है तो 19 है। तो ये वाला आपका माध्यक वर्ग हो गया,
इसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद अब हमको फार्मूला लिखना है एल। एल क्या बताए थे, हाइट, मतलब वही मैं सॉरी हाँ, उसके बाद जो आया उसी का फर्स्ट नंबर मतलब 55। एल कितना हो गया 55, n/2 15 आप जानते हैं। सी एफ क्या बोले थे, सी एफ जब ये रहेगा ये वाला पार्ट है उसके पहले वाला कितना 13, एफ बोले थे ये वाला। उसके बाद जो है फार्मूला पे आप पुट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे आप बढ़ जाइए। ठीक है, अगला सवाल इसी पे एक माध्यक पे लेते हैं जो कि हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इस सवाल को समझिएगा कि ये जो भी है जो माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें हमकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक वर्ग अंतराल, दूसरा है आपको बारंबारता, और तीसरा है आपको संचयी बारंबारता। आपको बता चुके हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अगर यदि हम इसको ठीक ठाक लिखने की कोशिश करें, ऐसा करें ये छोटा हो गया, उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। इसको हम कहेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको हम कहेंगे बारंबारता। ठीक है, ये भी हो गया। इसको हम कहेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब इस बात को वर्ग अंतराल मेरे पास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना दिया हुआ है। अब दिया हुआ है इसका 10, 5, 8, 13 और 14। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ, तो हमको पता चल इस तरह का दिया हुआ रहेगा आपको जो है माध्य ज्ञात करने के लिए। आप इसको माध्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। माध्यक ज्ञात करने देगा। आप संचयी बारंबारता कैसे देखिए, हम क्या बोलते हैं, इसको यही रह जाएगा, मतलब ये 10 ही हो जाएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 23 आएगा। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 23, 23 3 26, 26 3 36, 36 हो गया। 26 10 36, और 36 का अगर यदि हम इसको जोड़ें तो 36 और 4 40 10 50, ये 50 आएगा। तो n बराबर कितना आया, n बराबर 50 आया। और n/2 कितना आया, 25 आया। क्या बोले थे 25 से ज़्यादा इसमें कौन है, 36 है। 25 से ज़्यादा 36 कौन है, तो माध्यक बारंबारता जो हुआ वो आपका ये हो गया। ये हुआ आपका क्या, माध्यक बारंबारता। जब हम माध्यक बारंबारता की बात करते हैं तो देखिए एक फार्मूला हमारा जो अभी हम पढ़े थे, माध्यक बराबर जो है वो क्या है, L + n/2 - CF/F इंटू हाइट। सबसे पहले आपको हाइट निकालना है, तो हाइट निकाल लीजिए। हाइट कितना है, कोई सा भी ले लीजिए। 20 से 30 है तो इसका मतलब अंतर कितना है, 10, घटा दीजिए। अब देखिए हमको चाहिए क्या, L चाहिए। L क्या हो, जो माध्यक बारंबारता का ये वाला होगा उसको हम L लिखना है 30, पहले वाला छोटा निम्न वर्ग होगा, निम्न वर्ग अंतराल होगा, उसको लिखेंगे। अब हमको क्या चाहिए, n/2 तो हमको पता है। अब CF क्या बताए थे, CF बताए थे कि जो कि माध्यक बारंबारता के एक पहले कितना 23 है, तो CF कितना हो गया, 23 हो गया। और हमको चाहिए क्या, F चाहिए। तो F क्या बोले थे, जो माध्यक बारंबारता का बारंबारता होगा, माध्यक बारंबारता का बारंबारता जो होगा वो कितना है, 13 है। इसका मतलब है कि ये जब 13 है तो आप इसको 13, F = कितना हो गया आपका 13। ठीक है, अब अगर यदि हम बात करते हैं तो H तो हमको पता चल गया। चलिए अब फार्मूला पे हम रख देते हैं, सिंपल सा चीज़ है। तो L कितना है हमारे पास, 30 है, 30 प्लस L प्लस है, फिर n/2 है, n/2 कितना 25, माइनस CF है, CF हम कितना निकालें 23 बटे F कितना है, F है हमारा 13 और गुना H का मान कितना है 10 है, 10 है ना, हाँ 10। अब इसको आगे बढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, अब प्लस हो जाएगा कितना 25, 25 में 23 गया 2 बटे कितना हो गया 13 और गुना हो गया आपका कितना 10। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 30 प्लस 10 दूना कितना 20, अब 20 बटे कितना 13। अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें यहाँ पर तो देखिए इसको इसके नीचे ने कुछ तो ये गुना हो जाएगा। इसका LCM कितना हो जाएगा 30 और 3 3 9, कितना हो गया 900। अब प्लस कितना हो गया 900 हो गया प्लस, अरे यहाँ 13 ना है, सॉरी यहाँ 13 है, तो 13 तिया कितना हो गया 39, 300 कितना 90, 13 है तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, तो 13 तिया 39 390 और इधर हो गया 20 बटे 13, 20 बटे 13, 20 बटे 13,
तो ये 13 एलसीएम आ गया, तो ये इतना आ गया और ये प्लस हो गया। तो देखिए 390 और इसको कितना हो गया 410 हो गया, 20 जोड़ के और ये 13, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका माध्यक वर्ग। आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल अब जो है माध्यक तो इसी टाइप का आएगा और इसको समझने में आप लोग को परेशानी नहीं हुई। और अब चलते हैं हम बहुलक की ओर। बहुलक आसान सा है, वो बहुत ही इजी है। मतलब जो है कि अब माध्यक को भी आप समझ गए होंगे। अब जो है बहुलक की ओर जब हम चलते हैं तो क्या होता है इसको समझते हैं। बहुलक को समझते हैं। बहुलक में पूछा गया है कि बहुलक बनाइए, इसका भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको। इसमें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको समझिए। आपका दिया हुआ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब बटे जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, बटे जो दिया है मतलब उसके आगे जो दिया है, उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता। आपको यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 0 से 20, 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120, 80 से 100 और 100 से 120 तक है। ठीक है, 100 से कहाँ तक है 120 तक। इसमें दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 36, ये दिया हुआ है 52 और ये दिया हुआ है आपका 61 और ये दिया हुआ है 38 और ये दिया हुआ है आपका 33, ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो यहाँ वर्ग मतलब जो है बारंबारता वर्ग कौन सा हो गया, वर्ग 60 80 की बारंबारता सर्वाधिक है। कहने का मतलब है कि इसमें वर्ग देखिए, समझिए कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन है। हम आपको ऐसे भी सिंपली बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि मतलब जो है बहुलक कैसे निकालते हैं, सबसे जो ज़्यादा बार आता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ, सबसे ज़्यादा तो वहाँ 61 हमको दिख रहा है, यही वाला बारंबारता हमको दिख रहा है। तो ये 61 जो है कि 61 है। अब अगर यदि हम इसको आगे की बात करें तो ये बहुलक बारंबारता हो गया। तो बहुलक बारंबारता क्या हो गया, बहुलक बारंबारता, बहुलक बारंबारता कितना हो गया 61, मतलब जो है 60 से 80। बहुलक बारंबारता कितना हो गया 60 से 80, तो बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए हम यहाँ बताए थे एल लिखने के लिए क्या, एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं। बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर जो होता है वो होता है एल प्लस F0 माइनस F1 बटे हो जाएगा आपका 2F0 माइनस F-1 और माइनस हो जाएगा F1 और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में इंटू एच कर दीजिए। अब समझिएगा यहाँ बात को, क्या क्या हमको ज़रूरत है। हम जानते हैं क्योंकि L बराबर कितना है, ऊपर में इसको लिखते हैं कि L क्या बोले थे, जो कि बहुलक बारंबारता होगा उसको पहला वाला जो छोटा है वो L60 हो गया। अब यहाँ हमको ज़रूरत है क्या चीज़ का, F0 का। तो F0 देखिए, F0 ये कितना है 61 है, मतलब जो बहुलक बारंबारता होगा उसी को F0 हम कहेंगे। क्या कहेंगे, F0। तो बताइए F0 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, कि जो है 61 हो जाएगा। फिर F हमको कितना F1 का ज़रूरत है। देखिए वो 0 के बाद क्या आता है 1, इसका मतलब ये 38 जो हो जाएगा F1 हो जाएगा। हाँ 38 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। F1 की बात कर रहे हैं ना, हाँ F1 की जब हम बात कर रहे हैं, F1 जो हो गया 38 और F-1 जो हो गया F- देखिए ये 0 था, ये 1 आया, -1 कहाँ जाएगा इसके ऊपर। कहने का मतलब F-1 कितना हो गया 52, F जो है -1 कितना हो गया 52, क्योंकि यहाँ जो F-1 का भी हमको ज़रूरत है, F-1 का भी हमको ज़रूरत है। अब यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है H चाहिए। H तो पता ही है कि किसी भी माध्यम बहुलक बारंबारता का इसका अंतर मतलब 60 और 80 के बीच 20। चलिए अब जो है फॉर्मूला पे बैठा देते हैं सिंपल सा। L बराबर कितना आया 60 प्लस F0 क्या बोले थे कि जो बहुलक बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार आया वो 61 जो है वो क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा। तो यहाँ 61 लिखिए माइनस F-1 है, F-1 क्या, इसके F0 है तो F-1 कौन होगा, ये होगा 52। अब बटे कितना हो गया 2 इंटू F0 है, तो फार्मूला में 2 इंटू F0 है, तो 2 इंटू F0 कौन है 61, तो 2 गुना कितना हो गया 61 और माइनस F-1 है, F-1 है तो कितना है 52 है, 52 लिख दिए। फिर माइनस है F1 क्योंकि ये -1 है, तो F0 और F1 कितना हो गया 38। हाँ और ये गुना कर देते हैं हम H से, H मेरा कितना निकला हुआ है 20 निकला हुआ है। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 61 में 52 के कितना हो गया, इधर 8 और एक 9, 9 हो गया। अब बटे कितना हो गया 61 गुना 2, 2 6 दूनी 12, कितना हो गया 122। अब माइनस देखिए ये माइनस कितना हो गया माइनस माइनस प्लस। अगर यदि इसको हम जोड़ देते हैं माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो 8 2 कितना हो गया 10 एंड 5 3 8 1 9, ये हो गया गुना हो गया कितना 20। इसको आगे जब हम लेके चलते हैं तो इसको आगे जब हम तो 60 प्लस हो जाएगा कितना 9 बटे 122 में 90 घट गया तो ये 2 बच गया। अब 12 9 3 12 32 बच गया। गुना हो जाएगा कितना 20, गुना हो जाएगा 20, यही आया। तो अगर यदि हम इस तरह का बात करते हैं तो 9 दूना 18, देखिए इसको समझिए, इतना हो जाएगा 60 प्लस हो जाएगा 60 प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा 18 मतलब 180 बटे कितना हो जाएगा 32, 180 और 32 हो जाएगा। आप इसको यहीं से कटा लीजिए, 60 प्लस हो जाएगा 180 में 32 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5.625। अब देखिए जब हम ई दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 60 और 5 कितना आता है 65 प्लस हो जाएगा 625। देखिए बहुलक इतना सा आसान सा चीज़ है। फिर से एक बार हम समझाते हैं। देखिए बहुलक का वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा, देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना इस बात पे है कि सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन है। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 61 है। 61 वाला जो बारंबारता होगा जिसको हम फार्मूला के अनुसार, फार्मूला जो होता है वो L प्लस F0 माइनस F1 बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 इंटू H होता है। तो जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले L का ज़रूरत होता है तो सबसे पहले L बारंबारता का सबसे छोटा जो होगा ये वाला चीज़ जो होगा आपका 60, F0 मतलब जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर, F0 कितना 61, F माइनस 1 52 और F वो अगर जो 1 रहेगा तो 38 हो जाएगा। और अगर H की बात करते हैं तो ये दोनों का अंतर सिंपल से अब फार्मूला पे हम पुट किए हैं सब का मान, उसके बाद आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया। एक बहुलक और हम सिखाते हैं, एक बहुलक के बारे में और हम समझते हैं क्या है। चलिए एक बहुलक फिर से लेते हैं। देखिए ये वाला बहुलक लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसका जो दिया हुआ है बारंबारता कितना दिया हुआ है 8 10 12, 8 10 12 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोले थे, जो सबसे ज़्यादा हो, तो आप ही बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है 12 है, तो इसका मतलब बहुलक बारंबारता यही होगा। हाँ आप सबसे पहले जो है बहुलक का फार्मूला लिख लीजिए। बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, L प्लस क्या होता है कि यहाँ क्या होता है F0 माइनस F माइनस 1 बटे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1, ठीक है, इंटू जो होता है वो H होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अगर यदि हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देना, हमको ज़रूरत क्या है L का ज़रूरत है, तो क्या बताते हैं यहाँ सबसे जो लास्ट में आएगा वर्ग अंतराल का जो छोटा चीज़ होगा वो 40, तो L का मतलब कितना हो गया 40। अब F0 है, क्या बोले थे बहुलक बारंबारता का, ये जो होगा वो आपका F0 होगा, F क्या हो जाएगा 0 20, F0 सॉरी 20 नहीं 12 है, ठीक है। अब अगर यदि हम F माइनस 1 की बात करते हैं तो F माइनस 1 मतलब ये F0 है तो F माइनस 1 यही ना होगा 10, तो F 1 की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, F1 कहने का मतलब माइनस 1 है, वो 0 है तो ई 1 हो जाएगा, तो F0 के F1 कितना हो गया 6 आ गया। और कुछ ज़रूरत है हमको नहीं। अब H का ज़रूरत हो तो आज क्या बताते हैं कि जो वर्ग अंतराल होगा उसका अंतर, तो 40 और 60 का अंतर कितना है 20 है, ठीक है। चलिए अब इसको फार्मूला पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा L कहाँ है, L जो हमारा निकला हुआ है कितना 40 प्लस F0 मेरा 12 दिया हुआ है माइनस F माइनस 1 कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब बटे जो दिया हुआ है F2 इंटू F0 मतलब जो है 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना दिया हुआ है F0 F माइनस 1 है, F माइनस 1 10 है, F माइनस 1 कितना है 10 है। अब माइनस दिया हुआ है F1 कितना 6 है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो
अब यहाँ जो है क्या करना है कि ये वाला ध्यान देना है कि ये हो गया इंटू कितना हो गया h हो गया। अगर यदि हम 40 की बात करें तो प्लस 12 में 10 के कितना हो गया 2 और बटे कितना हो गया, अब 12 दूना कितना हो गया 24 और माइनस 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 क्या होता है प्लस, माइनस 16 हो जाएगा। और इंटू एच का मान आपको बता ही दिए हैं कैसे, एच का मान कितना है, एच का मान इसका अंतर पूछे थे 20, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं 40 अब प्लस और यहाँ कितना है 2 बटे 24 माइनस 16 है, इसको घटाइए 8 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 20, इसको कटा दीजिए 4 बार में, ये कितना बार में 5 बार में, तो कितना हो गया 40 और इधर बचा क्या, नहीं कुछ तो 5 बचा, 5 बचे तो कितना हो गया आपका बहुला कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। बहुला कितना आया 45 हो गया। चलिए यहाँ जो है आपने माध्यक और बहुलक आपने अच्छे से मतलब जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद और ये इसी तरह सेम टू सेम जो है, अगर यदि खाली डाटा हो सकता है डाटा चेंज रहे लेकिन इसी तरह का सवाल सब आएगा, इस सबको कंफर्म आपको रिवीजन अच्छे से कर लेना है और जो कि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू।